सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। सारे संत महात्मा भक्ति की महिमा का बयान करते आए हैं, क्योंकि ऐसे तो मुक्ति के बहुत साधन हैं, योग, वैराग्य और बहुत से साधन हैं, लेकिन उसमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब भगवंत का रूप हो जाना, चाहे घर में रहो या जंगल में रहो, इसका कोई फर्क नहीं। अपने मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंग देना। खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, खेती में काम करते समय सुमरन रहे, इसको भक्ति करते हैं। बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, घर मकान त्यागने की जरूरत नहीं, खाना पीना भी छोड़ने की जरूरत नहीं। कहते हैं खाली महात्मा लोगों ने कहा है शाकाहारी भोजन, क्योंकि मांसाहारी मना करते हैं, क्योंकि मांसाहार खाने से हमारे अंदर कहते हैं कि वैसा ही स्वभाव पैदा होता है। देखो, ये गलत ख्याल है कि मांस खाने से ही ताकत आती है। महात्मा कहते नहीं भाई, देखो जो घास फूस खा के बैल है, हाथी है, ऊंट है, उसकी कितने ताकत होते हैं और उनमें शांति होती है। और जो मांसाहार से और ख्याल बदलते हैं, मन के ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर डर भी होता है और क्रोध भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई, हमें भक्ति के रास्ते में चलते समय कुछ हिदायत भी दी जाती है कि शाकाहारी भोजन जो है कि उसके खाने से हमारे अंदर जो हमारा मन शांत रहता है, हमारे अंदर उस मालिक का प्रेम, प्यार, भक्ति और बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज भी भक्ति की बड़ी महिमा गाते हैं। कहते हैं कि भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। सारे संत महात्माओं ने भक्ति की भी महिमा गाई है। देखो भक्ति क्या चीज है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण में लिख के रखा था, माने राम पैदा होने के 10,000 बरस पहले कि राम आएंगे, पैदा होंगे, पंपापति सरोवर में आएंगे, वहां ऋषियों मुनियों को दर्शन देंगे। तो कहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि जो है कि रामायण को, वाल्मीकि रामायण को पढ़ के पंपापति सरोवर पे जाके अपने आश्रम बना के और भजन सुमरन से जुड़ गए थे कि राम के दर्शन होंगे। उसी में एक नीच जात की भिल्लनी, कहते हैं उसे भी ख्याल आया, उसके अंदर भी मालिक की भक्ति और प्रेम प्यार था। उसने सोचा अगर मैं भी वहां रहूंगी मुझे भी राम का दर्शन मिलेगा। और वो भी वहां जाके उनसे दूर कुछ झोपड़ी बना के वो भी उस मालिक के सुमरन और भजन से जुड़ी हुई थी। और रात रात को जाके ऋषियों मुनियों के दरवाजे पे झाड़ू लगाया करती थी, वो स्नान करने जाने का रास्ता भी साफ करती थी, क्योंकि खाली रहने से फायदा नहीं, सेवा करती थी। उसके अंदर सच्चा प्रेम और प्यार और भक्ति था। तो कहते हैं कि देखो कहानी तो बहुत लंबी है। मातंग ऋषि ने उसको सिदरी को उपदेश दिया, उसकी सेवा से खुश होके, क्योंकि इन ऋषियों में एक मातंग ऋषि थे जिनकी बड़ी लंबी उम्र थी। तो उन्होंने देखा कौन है जो रात को सब सोते हैं और वो सेवा करती है। तो उन्होंने 2 अपने शिष्य को भेजा, जाओ उसको बुला के लेके आओ। वो रात को गए और एक पेड़ की छाया में छिपके खड़े थे। जब सिदरी आके झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू का आवाज आया तो वो ऋषि सामने आ गए। सिदरी कांपने लगी, क्योंकि वो डरती थी कि मैं नीच जात के हूँ, ये बड़े
ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंचे जात वाले हैं, हम इनके सामने पड़ जाएंगे, श्राप दे देंगे। इसीलिए तो जाके डर के मारे सेवा करती थी जब सब सोए रहते थे। तो इसीलिए और इसी कहते हैं कि माता बहन, हमारे स्वामी जी आपको बुला रहे हैं, हम आपको बुलाने के लिए आए, श्राप देने के लिए नहीं। तो वो उनके साथ गई, वो मातंग ऋषि के पास लेके गए। मातंग ऋषि के पास जाके सेवरी कांपने लगी, ये महात्मा कहीं श्राप ना दे दे। तो मातंग ऋषि कहते हैं कि बेटी, मैं तेरे सेवा से बहुत खुश हूं, तेरे भक्ति से बहुत खुश हूं, मैं तो आया श्राप। तो सेवरी के अंदर कुछ ढाढ़स आया और वो झुक के चरणों में नमस्कार किया। तो मातंग ऋषि वहीं बिठाकर उसको उपदेश दिए, क्योंकि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। वेद शास्त्र पुराण भी कहता है, संत महात्मा भी कहते आए हैं। तो सेवरी को मातंग ऋषि ने उपदेश दिया, साथ साथ आशीर्वाद भी दिया कि बेटी, राम आएंगे तो तेरी कुटिया में आएंगे। ये मातंग ऋषि का आशीर्वाद ही था। तो देखो, जब वो जमाना समय आया, जब राम पंपापति सरोवर में आए, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि 10,000 6,000 वर्ष से तपस्या करते हुए बैठे थे। राम उनके आश्रम में नहीं गए, किसके झोपड़ी में गए? सेवरी की झोपड़ी में गए, मातंग ऋषि का आशीर्वाद। तो वहां जाके उसके जूठे बैर खाए। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम है। प्रेम और भक्ति में कोई फर्क नहीं। प्रेम का दूसरा नाम भी भक्ति है। और प्रेम के बगैर भक्ति, जैसे चावल के जो के ऊपर का भूसा निकाल देते हैं, भूसे में कोई सार नहीं होता है, तो चावल के बगैर भूसा। तो कहते हैं प्रेम के बगैर भक्ति ऐसी ही होती है। तो कहते हैं प्रेम और भक्ति दोनों एक ही रूप होता है। तो इसीलिए वही आप देखो, 3 दिन तक राम सेवरी के घर में रहे। तो सेवरी ने बड़ी सेवा किया, खातिर बातिर किया। और जब राम तीसरे दिन जाने के समय सेवरी से हुक्म मांगे कि माता, मुझे बहुत काम है, मैं यहां बैठा रहूंगा तो काम कैसे चलेगा, मुझे छुट्टी दे दे। तो सेवरी ने छुट्टी तो दे दिया, वियोग नहीं सहन कर सके। जैसे राम ने झोपड़ी के दरवाजे से कदम बाहर रखा कि सेवरी गिर गई, प्राण खो दिए। तो कहते उसके अंदर नौभा भक्ति थी, सच्चा प्रेम और प्यार था, इसीलिए तो राम सेवरी के घर गए। तो कहते हैं कि यही भक्ति है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लेना, घर बार मकान छोड़ देना, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाना। जंगल पहाड़ों में शरीर होता है, लेकिन मन दुनिया में घूमता है। फायदा क्या हो गया? कहते भाई, जहां आशा तहां वासा। अगर हमारा मन दुनिया में है, शरीर भले जंगल में हो, लेकिन हम कहाँ है? दुनिया में है। अगर हमारा मन कहते हैं कि उस मालिक के नाम से, सिमरन से जुड़ा है, सदगुरु के चरणों से जुड़ा है, भले हम बाल बच्चे में हैं, लेकिन वही सच्चा वैराग्य है, वही सच्चा भक्ति है। तो भक्ति में, भक्ति क्या कहता है? प्रेम और प्यार। कहते भाई प्रेम और प्यार सिखाता है। तो इसलिए सब संतों ने भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। और वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं इस भक्ति का बयान करता हूं, आप लोग सुनो जी। भक्ति महात्मा सुनो मेरे भाई, सब संतन ने किया बखाना, यही माता गुरु मत पहचानो, और मते सब झूठ बुलाना। तो वही स्वामी जी कहते हैं, यही मता गुरु मत पहचानो और मते सब भूल भुलान। कहते हैं भाई यही मत जो है भक्ति का रास्ता, ही संत मत है। संत मत ये नहीं कहता भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, बाल बच्चे छोड़ दो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ दो, या तो हिमालय की गुफाओं में बैठो। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, अपना कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। फर्क इतना है कि दुनिया का बन के नहीं, अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटाना है और उस मालिक के नाम के साथ जोड़ लेना है।
नाम का बन के दुनिया में रहना है। दुनिया का बन के हम कभी भक्ति नहीं कर सकेंगे। हमारा ख्याल दुनिया के रंग में रंगा रहे और हम इधर भक्ति भी करना चाहे, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। कहते भाई एक म्यान में तो एक ही तलवार रहती है। हम या तो दुनिया से प्रेम प्यार करें या तो मालिक से। हम दोनों से प्रेम प्यार लगा के और मुक्ति चाहते हैं, कभी जो सफलता नहीं मिलती है। तो महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो लेकिन मालिक का बन के, वो भक्ति है। खाना खाते समय सिमरन। देखो बाबा जय सिंह महाराज ने अपने भजन में भी लिखा है, सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। भाई सुमरन करते चलते चलो, आपको और तो चिंता नहीं, मालिक के नाम सुमरन। सब काम वो नाम ही करेगा, गुरु ही करेगा, अपने आप रास्ता साफ होते जाएगा। भाई जिसका दिया हुआ नाम सुमरन करते हैं वो गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और गुरु की कृपा से मालिक मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई इसके लिए हम जंगल पहाड़ों में जा करके और वैरागी बन करके ही मुक्ति हासिल करना, ऐसी बात नहीं। महात्मा कहते हैं दुनिया में रहो, कारोबार करो, आपका लेन देन का हिसाब किताब पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों में किसी का किसी कैसे लेना होता है, किसी का किसी को देना होता है, ऐसे ही आत्मा ये कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती है। और जिस दिन लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चल देते हैं, कोई कह के भी नहीं जाता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अपनी ड्यूटी में जाओ, बाल बच्चे में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, लेकिन अपना प्रेम प्यार उस मालिक के नाम से जोड़ के रखो। ये सोच लो, रहना नहीं देश बिगाना है, ये देश बिगाना है, नासवान है। कहते भाई जो भी आए वो गए, राम गयो रावण गयो जाको गो परिवार, कहीं कबीर फिर ना रहे सपने जिम संसार। कहते भाई हमारी आपकी ही क्या बात है, राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुनिया में आके चले गए, वो यहां शासित नहीं रहा। कहते जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है, इसका भी उम्र होता है। तो कहते भाई ये नियम है। देखो एक राजा था, रात को सोने के समय वो अपने कोमल सैया पे सुगंधित अत्तर उत्तर डाले हुए बिस्तर पे सो रहा था और उसके नौकर चाकर सब हाथ जोड़े हुक्म के लिए खड़े थे। और राजा सोया, उसको अच्छी नींद लगी। जब 12 बजने लगा तो उसको सपना हुआ। सपने में राजा ने क्या देखा कि हमारे राज्य के ऊपर दूसरे राजा ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और वो जो दूसरा राजा था उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा थी, उसके सैनिक ज्यादा थे और उसके पास आधुनिक हथियार भी कुछ अलग थे। तो ये राजा हार गया। हार जाने से इसके सैनिक सब भाग गए और राजा को पकड़ के इसको खाली एक पीतांबर डाल के साधु के रूप में इसको छोड़ दिए राजा को, और हुक्म कर दिया कि जो कोई राजा को भीख देगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। जो नया राजा बना उसने ऐसा किया। अब ये बेचारा दर दर भटकने लग गया। कुछ दिन में 2-4 महीने में इसके कपड़े भी फट गए, वही एक ही कपड़ा पहन पहन के फट गए। ऐसी हालत हो गई कि भिखारी की हालत हो गई। तो एक बार वो बेचारा 3 दिन से भूखा था, कहीं भी जावे कोई खाना देने के लिए तैयार नहीं। तो बाद में सोचा कि एक धर्मशाला में गया जहां पे खिचड़ी बन रही थी, भिखारियों को खिचड़ी बांट रहे थे। तो राजा भी गया, वो भिखारी था तो वो भी लाइन में खड़ा हो गया। इसका नंबर आते आते खिचड़ी खत्म हो गई। सपना में देख रहा है, इसका नंबर आते आते खिचड़ी भी खत्म हो गई। तो राजा रोता है कि देखो 4 दिन से खाना नहीं मिला, आज नसब्बर होएगा बोला तो आज भी खिचड़ी खत्म हो गई। लोग दरवाजा बंद करने लगे तो राजा जाके वहां रोने लग गया। जब रोने लगा तो कहता है कि कुछ नहीं बचा है, तो बर्तन में जो खुरचन है, बर्तन में जला हुआ है, वही खुरच के वही निकाल के दे दो। मैं 4 दिन का भूखा हूं और
रोने लग गया। तो उसकी हालत देख करके वहां पे नौकरों को दया आ गई। तो जो बर्तन में खुरचन लगा हुआ था, खिचड़ी जली हुई थी, उसको सब निकाल के उन्होंने एक दोने में रख के राजा भिखारी के हाथ में रख दिए। और जैसे वो बेचारा लेके कांपते हुए हाथ से जाके दूर बैठ के खाने की कोशिश करता है कि दो बैल लड़ते लड़ते आके धक्का दे दिए और वो खुरचन भी नीचे गिर जाता है खिचड़ी का वो भी नीचे गिर जाता है। और इतने में उसको इतना दुख होता है और बड़े जोर से चिल्ला के रोना चालू कर देता है, क्योंकि 4 दिन का भूखा, मालिक ने कैसा भी अन्न दिया, वो भी ये बैल इस तरह से मेरा मट्टी में मिल गया, और जोर से रोने लग गया। तो जो आसपास नौकर खड़े थे ड्यूटी के ऊपर, पहरेदार, वो लोग घबरा गए। राजा नींद में रो रहा है, इसको पता नहीं, ये तो सपना देख रहा है ये तो अपने कर्म के ऊपर रो रहा है। जब सब उठ गए और आके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और ये उठ के देखता है तो सिंहासन, हाथ, राजमहल और सब हाथ जोड़े हुए नौकर चाकर सब देख के दंग हो जाता है कि ये क्या बात हो गई। वहां तो मैं खाने के लिए तड़प रहा था और यहाँ तो इस तरह से। तो बाद में नौकर लोग पूछते हैं, महाराज क्या हो गया, आप नींद में इतना जोर से रो रहे हैं। उसने कुछ नहीं बोला आप लोग जाओ, सो जाओ। तो सवेरे आके अपनी सभा में उसने प्रश्न किया। उसने सारे विद्वानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, ये प्रश्न रखा, यह सच या वह सच, यह सच या तो वह सच। सब लोग को चक्कर में पड़ गए, कोई कारण ना बताया, खाली प्रश्न, ये सच है या वो सच है। अब बेचारे को कैसे पता लगे अब सब लोग परेशान हो गए। सबको परेशान देख के राजा को गुस्सा आता है। राजा कहता है अगर कोई भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो सबको हम नौकरी से निकाल देंगे। तो एक वृद्ध मंत्री जो बुजुर्ग था, जिसकी उम्र 80 साल की थी, वो बड़ा समझदार था, मालिक का भगत था, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता महाराज ये बड़ी गूढ़ समस्या है और इसको समझने के लिए कुछ टाइम तो हमें दीजिए तो राजा ने कहा अच्छा भाई ठीक है, 2 दिन का समय दिया जाता है, अगर 2 दिन के बाद तुम लोगों ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। बोले ठीक है, चले गए। सब लोग जाके अपने अपने प्रश्न के विचार में लग गए, उस प्रश्न के उत्तर के समझने लग गए। तो ये मंत्री भक्त था, ये मालिक की भक्ति करता था, तो वो मालिक के सामने जो है कि फूल रख के प्रार्थना करता है कि मालिक बड़ी जटिल समस्या सामने आ गई, ये सच है वो सच है, ना कोई कारण ना कुछ, मैं कैसे बताऊं, आप ही दया करो। वो मालिक से प्रार्थना करने लगा, अभी 2 दिन का टाइम है, आप ही बताओ। इतने में राजा का नौकर उसके घर में आ गया जो रात को वहां पहरा देता था, और उसने राजा ने जो सपने में चिल्लाया, 12 बजे रोया, वो सारी कहानी बता दिया। तो वो वृद्ध मंत्री समझदार था, उसने समझ लिया ये सपने की ही बात है तो वो सब विचार करके और दूसरे दिन हाजिर हो गए, और दूसरे दिन सब लोग आ गए। तो राजा ने पहले मंत्री से पूछा क्या प्रश्न है, यह सच या वो सच। तो मंत्री ने सोचा कि राजा का कोई मुकदमा होगा और मुकदमे 2 आदमी होते हैं, एक आदमी का तो होता नहीं मुकदमा फैसला राजा के पास आने का, तो वो इसलिए पूछा होगा कि वो सच कहता है या ये सच कहता है। तो उसने इस तरह से जवाब दिया, राजा बोलता है यह असत्य है। दूसरा ने और तरीके से सोचा कि राजा शायद सोचा होगा जवानी सच है या बुढ़ापा सच यह सच या वो सच। वो उस तरह से जवाब दिया कि ना जवानी ना बुढ़ापा, बोलते ये भी असत्य है। तो
तो बाद में सब परेशान हो गए, कोई जो उसका वास्तविक उत्तर ना दे सका। तब वो वृद्ध मंत्री हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। बोले बोलो। तो वो कहता महाराज ना ये सच है ना वो सच है ना ये सच है ना वो सच है। तो बोलते कैसे तुम्हें पता? बोलते आपने जो रात को सपने में देखा, लेकिन आप जागृत अवस्था में आए तो आप खाटते सोए थे, राजमहल में थे, भले आप सपने में रो रहे थे, लेकिन वो अवस्था तो अब यहां नहीं रहेगी, वो झूठ होगा। सपना तो झूठ होता है। और ये भी संत महात्मा, ऋषि मुनि, संत महात्मा कहते भाई ये दुनिया भी स्वप्न जैसा सपनवत है, ये भी झूठा है। यहां भी हमारा 4 दिन का नाता है, लेन देन का हिसाब किताब है। किसी को पिछले जन्मों का लेना होता है, किसी को देना होता है। ऐसी आत्माएं एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती है, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है साथ छोड़ के चल जाती है। ये भी कोई सच नहीं ना वो सच है ना ये जीवन सच है। तो बाद में उस राजा को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उस मंत्री को बुला के इनाम दिया और पूछा कि तुमको कैसे जानकारी हुई? ये तो सपने की बात है और मैंने तो कुछ बताया नहीं। तो बाद में उसने बताया कि मैं उस मालिक के सामने बैठ के विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो आपका नौकर जो रात को आपके पास पहरे में था वो आ गया, और उस मालिक की कृपा से ही हमें जानकारी मिली कि आप सपने में जो है रो रहे थे रात को 12 बजे, और इस तरह से मैंने अर्थ लगा लिया। तो बाद में तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह से ये भी झूठ है, सपना जो भी है वो भी झूठ है, और ये दुनिया में जो आजकल हम ये हमारा 4 दिन का लेन देन का हिसाब किताब ये भी झूठी है। कहते इसे भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है, ये भी कोई शाश्वत नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई भक्ति, सब संतों ने भक्ति की महिमा गाई है। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है, इसके लिए जंगल पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने ख्याल को बदलना है। जो मन दुनिया के रंग में रंगा है वही मन मालिक के नाम के रंग में रंग जाए, काम बन गया। मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, मन ना रंगाए जोगी रंगाए जोगी कपड़ा। कहते हैं जिस मन को आपको रंगाना था आपने कपड़े को रंगा लिया, तो कपड़े को नहीं मुक्ति मिलनी। मुक्ति का बंध और मोक्ष का कारण मन है। तो कहते हैं मन जो है दुनिया के रंग में रंगा है, हम बंधन में हैं। वही मन उस मालिक के नाम के रंग में रंग जाए, हम मुक्त हो गए। चाहे बाल बच्चे में रहें या जंगल में रहें, ये दूरी कोई दूरी नहीं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि सब संतों ने उस भक्ति की महिमा कही है। जी बिना भक्ति तो सब मानो, छिलका है मींगी की हान, ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, और सयान पोता जो निदान। कोई आप इशारा देते हैं भक्ति के बगैर हमारा जो कुछ भी हम त्याग करते हैं वो कैसा है, जैसे चावल से अलग हुआ भूसा, भूसे में कोई सार चीज नहीं होती है। तो कहते भाई ऐसे ही है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सच्चाई को समझो और सच्ची भक्ति करो। भक्ति अपना प्रेम प्यार जो उस मालिक के नाम से जोड़ के रखना, खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, हल जोतते समय सुमरन रहे, बस में जाते समय सुमरन रहे, काम बन गया। आप बैठे और मन खाली है, और खाली मन शैतान का डर है। मन खाली रहेगा तो शैतान का डर है, कुछ न कुछ उत्पाद करेगा, बेकार का काम सोचने लगा देगा। कहते उसे उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ के रखो। और जितना टाइम दुनिया के सुमरन से जुड़ा रहता है मन मलिन होते जाता है, और जितना टाइम उस मालिक के नाम के सुमरन से जुड़ा रहेगा उतना टाइम निर्मल और पवित्र होते जाता है। नुकसान क्या है, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते रहता है, हम खाली, मन खाली होता है। मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ दो,
कहते सुमरन करते हुए करो तो उसमें बहुत बड़ा फायदा है। सुमरन जहां है वहां गुरु की रक्षा होती है। कहते जहां सिमरन हो वहां गुरु होता है। तो कहते हम ऐसे कुछ उससे भी बच जाते हैं, कोई दुर्घटना से भी बच जाते हैं, गुरु हमारी संभाल कर लेता है। तो कहते इस तरह से फायदा ही फायदा है। तो सिमरन करने से हमारे पाप कटते जाते हैं, मनोबल पवित्र होते जाता है, गुरु की दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है। तो वही कहते हैं फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या चीज। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से हमारा मन दुनिया से हटके उस मालिक के नाम सिमरन से जोड़ दें और वह दुनिया में इसी को भक्ति कहते हैं। जी भक्ति से प्रेम ये तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति भाव ये गुरु मत जानो और मते सब मन मत ठाना। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति प्रेम और इष्ट तीनों एक ही चीज है। नाम भेद है, नाम में अलग अलग भेद है, लेकिन तीनों एक ही चीज है। हम भक्ति कहते हैं और महात्मा लोग उसी को प्रेम कह दिया, प्रेम भी कहते हैं, और मुसलमान में उसको इश्क कहते हैं। बात एक ही है, लेकिन वाक्य के भेद हैं, चीज एक ही है। तो कहते हैं कि प्रेम के बगैर भी भक्ति कोई काम की नहीं। तो वही इशारा देते हैं कि भाई देखो, कहते हैं प्रेम न वाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जेर चे शीश दे ले जाए। कहते हैं प्रेम कहीं दुकान में मिलता नहीं, कहते हैं कहीं खेती में पैदा होता नहीं। कहते हैं जिस किसी को भी चाहिए शीश दे ले जाए। कहते हैं उसकी कीमत क्या है, अपना सिर काट के देना। लेकिन ये सिर नहीं, अहंकार का सिर। कहते भाई जो अहंकार हमें बार बार इस दुनिया में लेके आता है, जन्म मरण के चक्कर में घुमाता है, उस अहंकार के सिर को काटकर सदगुरु के चरणों में रख देना, सबसे छोटा से छोटा बन जाना, सबसे छोटा से छोटा बन के भक्ति के रास्ते में चलना, तब तो काम बनता है। देखो संतों के अंदर सच्ची दीनता नम्रता होती है। आप कुल मालिक होके भी कितने गुप्त होते हैं, उनके अंदर सच्ची दीनता नम्रता होती है। तो कहते हैं परमात्मा हमेशा यही बात कहता है, हमारे पास वो तोहफा लेके आओ जो हमारे पास नहीं है। परमात्मा कहता है हमारे पास वो चीज लेके आओ जो मेरे पास नहीं है। परमात्मा के पास सब कुछ है, क्या चीज नहीं है? दीनता नम्रता। परमात्मा के पास दीनता नम्रता नहीं है, वो तोहफा लेके जाना, वो खुश होता है। हम दीनता नम्रता लेके उसके पास जाना, वो बहुत खुश होता है। तो इसीलिए ये संत मत जो है इसमें यही सबसे बड़ी चीज है। वही आप इशारा देते हैं नीचे, भक्ति भाव ये गुरु मत जानो और मत सब मन मत ठानो। हाँ, भक्ति भाव यह गुरु मत जानो। कहते हैं भक्ति भाव जो है यही गुरुमत सिद्धांत है। और मते सब भूल भुलान, और मते जो है वो भूल भुलैया का है, वो मन के दायरे में है। जो मन कहता है हम करते जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि भाई मन का कहना मानोगे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु का हुक्म मानो। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भव में गोते दिलवावे, सदगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरे पूरा, सदगुरु से है डारे दूरा। कहते यही हमारा शत्रु है। महात्मा कहते भाई दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं, सब अपने भाई हैं। एक नूर से सब जग उपजियो, कौन भलो को मंदो। कहते उस मालिक के एक प्रकाश ज्योति से, एक शब्द से, एक ज्योति से ये सारी आत्माएं पैदा हुई है। कौन भला को मंदा, कौन छोटा और कौन बड़ा, सब उस मालिक के बच्चे हैं। सारी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के गोद से आई हुई है। तो कहते भाई इसमें कोई भी अपना भला बुरा अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीव हो जाता है। मन के दायरे में कर्म करके जीव भला बुरा बन जाता है। लेकिन कहते हैं भाई सारे उस आत्मा परमात्मा की अंश है, उस सतनाम रूपी समुद्र से आई हुई बूंदे हैं। तो कौन भला कौन मंदा,
तो कहते भाई जो कुछ भी कर्म मन करवाता है और मन के दायरे में कर्म करके जो भला बुरा बन जाता है, तो इसीलिए महात्माओं की दृष्टि हमारी आत्मा पे होती है। वो किसी के साथ भला बुरा का ये नहीं रखते हैं, चाहे शत्रु आवे मित्र आवे, अपना आवे पराया आवे। कहते हैं कि कोई भी आवे, भला होवे बुरा होवे, सब एक निगाह से। तो वही आप कहते हैं कि इस तरह का उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है भक्ति के जरिए। भक्ति सबसे ऊंची चीज है जी। प्रेम रूप आत्मा परमात्मा, भक्ति रूप सत नाम बखाना, भक्ति और भगवंत एक ही, प्रेम रूप तू सतगुरु जाना। तो आप इशारा देते हैं कि भाई जब प्रेम प्यार हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो जो वास्तविकता हमें समझ आती है। लेकिन प्रेम कब प्रकट होता है? जब हम गुरु के बताए हुए उस नाम का सिमरन करके हमारी आत्मा रूह सिमट के 9 दरवाजे से 10वें में आ जाती है। हमारी यहाँ तीसरी आंख है, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, और 10वां द्वार कहते हैं, यहाँ है, वो खुल जाता है और हमारी रूह अंदर जाती है। अंदर जाके गुरु का दर्शन करती है, ज्योति प्रकट हो जाता है, नाद प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि इसके अंदर सच्चा प्रेम और प्यार प्रकट हो जाता है, इसको समझ आ जाती है और इसका प्रेम प्यार दुनिया से हट के उस मालिक के नाम से जुड़ जाता है। वहां जब उस स्टेज से हम दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया सब कचरे का डब्बा नजर आता है। कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला और ये सारा सामान, दुनिया का सामान कचरे के डब्बे के सामान नजर आता है। जब हम तीसरे यहाँ 10वें दरवाजे में पहुंच जाते हैं और वहां ज्योति और नाद प्रकट हो जाता है, उस स्टेज से जब हम दुनिया को देखते हैं तो ये झूठा नजर आता है, सपना। इसीलिए महात्मा कहते हैं यह सब सपना है, आज है कल नहीं रहेगा। अब विचार करो, जब हम सो जाते हैं, हम नींद में रहते हैं, हम घर में ही पड़े होते हैं, बाल बच्चों में ही पड़े होते हैं, लेकिन कुछ नहीं रहता है। क्यों? मन जो है सुसुप्ति और अवस्था में लय हो जाने से कुछ भी नहीं होता है। वही मन जब जागृत हुआ फिर यहाँ आ जाता है, क्योंकि नींद की अवस्था में हमारा मन जो है नीचे उतरता है। यहाँ तीसरे पुल से मन आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में है। जब नींद के समय मन जो है नीचे उतरता है और नींद में कंठस्थान में आ जाता है। कंठस्थान में किसका वास है? शक्ति का वास है। दुर्गा कहते आज शक्ति, माया का वास है। तो मन जो माया के साथ मिलकर कुछ नया निर्माण करता है, उसी को सपना कहते हैं। और वहां से मन और भी नीचे उतर के आता है, हृदय स्थान में आ जाता है। सुसुप्ति अवस्था, घोर निद्रा, जिसको कुछ भी समझ, कुछ भी पता नहीं होता है। तो कहते हैं सुसुप्ति में लय हो जाता है। तो वही घर मकान में पड़े होते हैं, घर मकान भी नहीं होता है, बाल बच्चे भी नहीं होते हैं और कोई सामान भी नहीं होता है। क्यों? मन जो है सुसुप्ति अवस्था में लय हो जाने से। और वही मन फिर जब धीरे धीरे ऊपर आता है, कंठस्थान में सपना चालू हो जाता है, यहाँ आ जाता है, सब अपना सब रूप बन जाता है। मनोमयम जगत्ता, मन का एक काल्पनिक रूप ही संसार है, नहीं तो संसार का। तो भाई आप कहते हैं अगर कल्पना ही नहीं तो संसार ही नहीं। तो इसीलिए जब हम 10वें दरवाजे में आ जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मन जाके शब्द से मिल जाता है, शब्द में जाके समा जाता है। शब्द को छोड़ के मन दुनिया में आना ही नहीं चाहता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। जब तक ये 9 से छोड़ के 10वें में नहीं आता है, शांति कहां? इस दुनिया में ना मान बढ़ाई में शांति है, ना धन दौलत में शांति है, ना राज्य में शांति है। शांति किसमें है? वो नाम में है। जब आप 9 से 10वें में आ जाएंगे, नाम प्रकट हो जाएगा, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। कहते जिनको कचुन चाहिए सोई सहनसा, जिनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है वो बादशाहों की ही बादशाह है। भाई कौन बादशाह है? लंगोटी साधु। साधु लंगोटी साधु होता है, वो
बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। क्यों? उसके अंदर आशा और तृष्णा खत्म हो चुका है, इसीलिए भाषाओं का ही भाषा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं सच्चा सुख और शांति नाम में है, आपके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर ना धन दौलत में है, न मान बढ़ाई में है, न राज्य में है। जी प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यो ही मान। ये कभी दिया में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान। तो आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारा भी प्रेम रूप ही है, संत भी प्रेम रूप ही होते हैं, परमात्मा भी प्रेम रूप है। कहते हैं आत्मा भी प्रेम रूप, परमात्मा भी प्रेम रूप, और आत्मा परमात्मा में मिलने का रास्ता वो भी प्रेम है। और वो प्रेम 10वें दरवाजे में जाके प्रकट होता है। तो कहते हैं कि भाई इस तरह से वो प्रेम प्रकट हो गया, काम बन गया, वो सीधा लेके जाता है। तो वही आप इशारा करते हैं कि प्रेम रूप तेरा भी भाई, परमात्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा प्रेम का समुद्र है, संत प्रेम की लहरें हैं, समुद्र से उठती हुई लहरें, और आत्मा जो है उस प्रेम के समुद्र की बूंद है। क्यों? जीवात्मा बन जाने से, आत्मा के अंदर अहं भाव आ जाने से, और इसका मन दुनिया के रंग में रंग जाने से जीवात्मा बन गया, परमात्मा से अलग हो गया, दूर हो गया। तो यही कहते हैं जब ये संत महात्मा मिल जाते हैं और उनके बताए हुए नाम सिमरन भजन करके 10वें में आ जाता है, तो इसको कुछ समझ आ जाती है। और जब ये पारब्रह्म में पहुंच जाता है तो ये लहर हो जाती, दूध से लहर हो जाता है, शब्द रूप हो जाता है। और जब सतलोक सत्संग पहुंच जाता है ये दूध समुद्र बन जाता है, ये आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है। तो कहते भाई सब एक ही चीज है, लेकिन अब अलग हो जाने से वो परमात्मा, हम जीवात्मा। लेकिन यही आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो परमात्मा बन जाती है। कैसे भाई? संतों की कृपा से, भजन सिमरन करने से। अब संतों की कृपा जब हम भजन सिमरन करके 10वें में आ जाते हैं तब पता लगता है कि भाई ये दुनिया, ये जो झूठी नगरी है, काल का फसाना है, अपना देश तो सतलोक सचखंड है, वहां जाना है। कहते हैं उस मालिक से मिलने की तड़प और प्रेम प्यार पैदा हो जाता है जब ये 10वें दरवाजे में आ जाता है। तो इसका रास्ता ही बदल जाता है। ये रहता है बाल बच्चे में, सारा कारोबार करता है, लेकिन प्रेम प्यार इसका दुनिया से नहीं, नाम से जुड़ जाता है। कहते खाना खाते समय भी उसके अंदर सिमरन चालू रहता है, काम करते समय भी सिमरन चालू रहता है, और सरल में उसकी मुक्ति हो जाती है। कहीं सिंधे सम कार्य प्रकाश, कहीं सोत पत कहना, कहीं इच्छा पर भल होई बैठी, कहीं हुई माया बलवाना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा समुद्र का रूप है, संत उसकी लहरें हैं, उसमें से उठती हुई लहरें हैं। और आत्मा जो है इच्छा के अंदर जो है, इच्छा शक्ति प्रबल होने से, माया मोह में फंस जाने से ये आत्मा जीवात्मा बन गई है। लेकिन तीनों का रूप एक ही है, आत्मा भी प्रेम रूप है, सद्गुरु भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है, और उससे मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। जब तक वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। जी कहीं इच्छा पर भली होई बैठी, कहीं हुई माया बलवाना, एक टिकाए माया तोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आना। कोई आप इशारा देते हैं कि जीव जो है इच्छा शक्ति प्रबल होने से, माया मोह में फंस जाने से आज दुखी हो गया,
और एक जगह वो संतों के शरण में जाके और उनके बताए हुए रास्ते पे भजन सिमरन करके अपनी रूह आत्मा को समेट के दसवीं में आके थोड़ा निर्मल हो जाता है, उसके अंदर मालिक का प्रेम और प्यार प्रकट हो जाता है और वो भक्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन कैसे कहते भाई संतों के समागम में जाके भजन सिमरन करके ही, बगैर भजन सिमरन के हमारा काम नहीं बनेगा। महात्मा कहते भाई रोज 2.5 घंटे का बैठक बनाओ, 2 घंटा सिमरन, आधा घंटा भजन। जब तक हम 2.5 घंटे की रोज बैठक नहीं बनाएंगे हमारा काम नहीं बनेगा। हाँ, तो इसीलिए जब हम भजन सिमरन करेंगे हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा और सच्चाई का पता लग जाएगा। सच्चाई क्या चीज है हमें अपने अंदर ही पता लगेगा। सब कुछ अपने अंदर है। परमात्मा हमारे पिता ने सारी बादशाहत हमारे अंदर रख के भेजी है। हमारे अंदर 16 लोक हैं। अभी हमें 3 लोक के बारे में पता है, ऐसे 16 मंडल है, 16 लोक हैं और 16 मालिक भी अंदर है। वो परमपिता परमात्मा भी अंदर बैठा है। जब हम अंदर जाएंगे वास्तविकता को देख लेंगे, हमें भरोसा आ जाएगा। नहीं तो कितना ग्रंथ पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, कितना तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन मन को शांति नहीं आती जब तक इसकी तीसरी आंख नहीं खुल जाती। इसलिए महात्मा कहते भाई सच्चाई आपके अंदर है, आपको अपने अंदर जाके ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए बैठक बनानी पड़ेगी, साधन भजन सिमरन से प्रेम प्यार करना पड़ेगा। जी सोत पोत में माया नाही, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहना, वह भंडार प्रेम का भारी, जहाँ का आदि न अंत दिखाना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं जो स्रोत है नदी रूप हो चुके हैं, लहर रूप हो चुके हैं, उनमें कहते माया नहीं, उसमें माया का लवलेश नहीं, वहां प्रेम ही प्रेम है। जब आप अंदर पार ब्रह्म में पहुंच जाओगे आप भी शब्द रूप बन जाओगे। तो वहां माया नहीं, माया ब्रह्म तक है। माया का प्रभाव ब्रह्म तक होता है, 8वें मंडल तक होता है। और ब्रह्म तक जहां ब्रह्म और माया का प्रभाव ब्रह्म तक, ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म में जाके आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है, मानसरोवर स्नान करके निर्मल हो जाती है। इसमें अपना 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है, हमारी आत्मा शब्द रूप बन जाती है। तो कहते भाई अंदर जो है वो स्रोत और प्रोत में माया नहीं, उसमें माया नहीं है, वो निर्मल वस्तु है। उन्हीं को संत महात्मा कहते हैं। जी बिना संत को नहीं कोई, सतगुरु संत किया आस्थाना, प्रेम भक्ति ऐसी महिमा, ग्रहण करो ये अमृत खाना। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना संत कोई पहुंचे नहीं, सतगुरु संत किया। सतगुरु संत कहें परमान। कहते भाई बगैर संतों के हम उस स्टेज में पहुंच नहीं सकते। जैसे अगर हमें MA BA पास करना है या तो इंजीनियरिंग पास करना है, हम घर में बैठ के किताब लेकर पढ़ के हम पास नहीं हो सकते। हमें तो कोई टीचर के पास जाना पड़ेगा भाई जिसको डिग्री हासिल है। उसके पास जाओगे तो वो अपनी विद्या तुम्हें देगा। तो वो तुम्हारे अंदर, क्योंकि परमात्मा ने विद्या सबके अंदर रख के भेजी है समान रूप से, किसी में कम ज्यादा नहीं है। लेकिन जो टीचर के पास गए वो विद्या को जागरूक करते गए और उनसे उनको फायदा मिल रहा है। और जो टीचर के पास नहीं गए उनके अंदर भी विद्या है, लेकिन जैसे सोई हुई अवस्था में आई वैसे सोई हुई चली जाती, उनसे उनको कोई फायदा नहीं, लेकिन विद्या तो है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, सबके अंदर समान रूप से सारा चीज भर के दिया है, विद्या का भंडार भी। लेकिन जो टीचर के पास नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, उस विद्या को जागृत नहीं करेगा, उससे क्या फायदा। तो कहते भाई इस तरह से बिना संत कोई पहुंचे नहीं, सब संतों ने किया प्रमाण। कहते ये प्रमाण है। एक जीव संत सदगुरु के शरण में जाके और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के ही उस स्टेज में पहुंचते, उनकी कृपा से।
तो वही आप इशारा देते हैं प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा। प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा, कहते हैं प्रेम भक्ति की महिमा है। उस चीज को जागृत करने के लिए प्रेम और भक्ति की जरूरत है। प्रेम भक्ति के बगैर और नाम प्रकट नहीं होता। हमारी तीसरी आंख नहीं खुलती और हमें सच्चाई का पता नहीं चलता है जी। ताते पहले करो गुरु भक्ति, पीछे पावो नाम निशाना। आरत कर कर गुरु रिझाओ, पावो उनसे प्रेम निधाना। तो वही स्वामी जी महाराज आप इशारा देते हैं। तो इसीलिए ताको पहले करो गुरु भक्ति, कहते इसीलिए पहले आपको गुरु भक्ति करना है। क्यों? जड़, अभी हम जड़ हैं, जीवात्मा बने बैठे हैं, इच्छा शक्ति प्रबल हो चुकी है, माया में फंसे हुए हैं। और ऐसे जीव को क्या करना पड़ता है? जड़ को जड़ से प्रेम करना पड़ता है, सदगुरु के शरीर से प्रेम करना पड़ता है, सदगुरु का ध्यान करना पड़ता है। और जब वो गुरु अंदर प्रकट हो जाता है, गुरु की कृपा से ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है, वो निराकार। तो कहते हैं आप ही शब्द रूप है, गुरु भी शब्द रूप है, और वो शब्द शब्द से मिलकर आगे चढ़ाई करती है। तो वही आप इशारा देते हैं कि बगैर संतों की कृपा से हमारा काम बनता नहीं। पहले उनके शरण में जाना पड़ता है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ता है, और उनकी कृपा से ही हमारा काम बनता है जी। आरती कर करे गुरु रिझाओ, पावो उनसे प्रेम निधाना। राधा स्वामी कहत सुनाई, मिला तुझे अब बाटी दान। तो वही कहते हैं आरत कर कर गुरु रिझाओ। कहते हैं भाई आरत कहते हैं आरती, और गुरु को अपनी आरती नहीं करने देता। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं आरत करके गुरु रिझाओ। आरती मतलब बाहर की आरती नहीं। थाली में घी की बत्ती कर्पूर रख के हम देव के सामने जो करते हैं, फोटो के सामने करते हैं, वो तो संतों को पसंद ही नहीं। वो तो कहते भाई बाहर की बत्ती, कहते हैं भाई कितना टाइम तक रहेगी? घी रहने तक, या तो कर्पूर रहने तक। जब कर्पूर खत्म हुआ, घी खत्म हुआ, बत्ती बुझ गई, देव भी अंधेरे में, आप भी अंधेरे में। तो कहते वो आरती नहीं, कहते आरत बाहर से अपने ख्याल को हटाना, अंदर में आना, और अंदर में जो गुरु ताकत है, शब्द है, उससे जुड़ जाना। आरत उस शब्द को प्रकट कर लेना। तो आंख के अंदर वो ज्योति प्रकट हो जाती है। जब आप 9 दरवाजे से 10वें में आ जाते हैं, तो अंदर आपके अंदर वो ज्योति जल रही है, जिससे ये दुनिया का कारोबार चल रहा है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ताकत मिल रही है। कहते हैं कि माया, ब्रह्म से माया, माया से 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और ये 3 गुण से सृष्टि। तो कहते हैं उस ज्योति से ही ताकत मिल रही 3 गुण को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, और ये इन तीनों से ये सृष्टि चल रही है। तो कहते हैं वो ज्योति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, जिससे सारे दुनिया को ताकत, दुनिया का रचना चल रहा है। तो आप आंख बंद करो, उजाला है, और गुरु सामने आके बैठ जाता है, तो दीपक भी जल रहा है, गुरु भी आपके अंदर प्रकट है, शब्द भी सुनाई, बाजे अपने आप बज रहे हैं अंदर में। तो कहते आरती अपने आप हो रही। ऐसी आरती संत कहते अंदर में आके उस ताकत से मिल जाना। और ये आरती सच्ची आरती है, जो कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे चालू रहती है। आप सो भी जाओ, आपको शब्द सुनाई देते रहता है। एक बार शब्द प्रकट हो जाए, कभी बंद नहीं होता। आप सो भी जाओ, शब्द सुनाई देता है। आप काम करते रहो, शब्द सुनाई देता है। आप रास्ता चलते रहो, शब्द इतना जोर से सुनाई देता है, उसके सामने कोई बाहर का शब्द भी सुनाई नहीं देता। तो कहते भाई वो आरती करो। ऐसे आरती के लिए संत कहते हैं, बाहर की आरती क्या करना है। तो यही आप इशारा कर देते हैं कि राधा स्वामी कहत सुनाइए, मिला तुझे अब बक्की दान। हाँ, कि अब परमात्मा ने ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय जो हमें दिया है, ये नर नारायण शरीर है,
एक नर से नारायण बनने का समय है। कहते ये जो मौका परमात्मा ने आपको दिया, 84 लाख शरीर भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद परमात्मा को दया आकर के ही इस आत्मा को एक छोटा सा चांस देता है, ये मानव शरीर का, जाने दो उद्धार हो जाने दो। ये शरीर ऐसा है, परमात्मा ने इस शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो जो भी सामान का रचना किया सब इस शरीर के अंदर रच के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। ये नर नारायण शरीर है। तो कहते हैं ये शरीर हमें भक्ति करने के लिए मिला है और संत हमें भक्ति दिए हैं। तो कहते हैं अब भक्ति करो, और कुछ करने से फायदा नहीं। और तो हम काम कारोबार आज इसी जन्म में नहीं, कितने जन्मों से करते आए, लेकिन फिर भी 84 का चक्कर छूटा नहीं। तो कहते हैं कैसे चक्कर छूटेगा? भक्ति से। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई संतों की शरण मिल गई, उन्होंने आपको भक्ति दान दे दिया है, तो आप ही भक्ति करो। भक्ति के बगैर आपका इस भवसागर से छुटकारा नहीं। तो बगैर भक्ति किए